नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको बीएमआर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। रीट भर्ती परीक्षा सहित तमाम भर्ती परीक्षाओं में ओएमआर सीट में बड़े घपले को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। पूरा सिस्टम सड़ गया है। हर जगह दलालों ने अपना रास्ता खोल रखा है। बेरोजगारों की जिंदगी का सत्यानाश हो चुका है। लेकिन इसे लेकर आपकी क्या पूरी अपडेट है, आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे। दरअसल खबर की ओर आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप झलको बीएमआर पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको भर्ती परीक्षाओं से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट झलको बीएमआर के माध्यम से अपडेट होती रहे। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं के प्रवेश पत्र भी दलालों की सेट में पाए गए हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कहीं न कहीं कर्मचारी चयन बोर्ड भी ओएमआर में नंबर बढ़ाने वाले धंधे में शामिल है। राजस्थान के उन बेरोजगार नेताओं से बेरोजगार अभ्यर्थियों ने सवाल किया है जो हर महीने 4 बार कर्मचारी चयन बोर्ड जाकर चेयरमैन के साथ फोटो खिंचवाते हुए नजर आते हैं। क्या वो अब इसे लेकर चेयरमैन के पास फोटो खिंचवाने नहीं जाएंगे? दरअसल आपको बता दें कि रीट अभ्यर्थियों ने बड़ी मांग की है। उनका कहना है कि मेरी ढाई जाने का साफ तौर पर ये संकेत है कि ओएमआर में सीट में घपला हुआ है, और ये घपला उनको संदेशा कैसे मिलता है यह केसावत बताएंगे। दरअसल केसावत ने जो घपला रचा है इसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल रिश्वतखोरी में कांग्रेस नेता का पार्टनर भी आरपीएससी का बड़ा आदमी है। ओएमआर सीट तक मंगवा लेता है। सिर्फ 8 सबूत उसके सामने आ चुके हैं। ईओ भर्ती परीक्षा में पास करवाने एवं ओएमआर सीट बदलवाने के नाम पर पिछले दिनों पकड़े गए कांग्रेस का बड़ा राज्य मंत्री 18.50 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था। दरअसल गोपाल केसावत की आरपीएससी में ऊपर तक पहुंच थी। इतनी ऊपर पहुंच थी कि वो अभ्यर्थियों को उनकी ओएमआर सीट भेजकर पहले ही बता देता कि तुम्हारे कितने नंबर आ रहे हैं। घमंड इतना था कि जब एसीबी गिरफ्तार करने पहुंची तो बोला, बड़े बड़े आईएएस की जांच मुकदमा चलाने पर हम तो रोक लगवाते हैं, आप हमें ही गिरफ्तार करने आ गए। दरअसल एसीबी ने शनिवार को गोपाल केसावत सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। आरोपियों ने 4 अभ्यर्थियों से सौदा किया था। प्रत्येक से पहले 40 लाख रुपए मांगे गए, फिर 25 लाख में सौदा तय हो गया। इनमें से एक अभ्यर्थी ने 18.5 लाख रुपए लेते आरोपी को पकड़ लिया। घमंड उसका बेहद था। मामले की पड़ताल की तो वो व्हाट्सएप चैट, फोटो और पीडीएफ फाइल सामने आई, जिनके जरिए एसीबी गोपाल केसावत तक पहुंची। साल 2021 से लेकर 2023 तक के केसावत की इन व्हाट्सएप चैट में कई भरे हुए फॉर्म्स हैं, तबादलों के आवेदन हैं, अन्य तरह की अर्जियां हैं जो कि एप्लीकेशन हैं, कुछ ओएमआर सीट भी फोटोज हैं। कई सेट में 1 पेटी लाख से लेकर 4 पेटी तक की बात हो रही है। कुछ सेट्स में चुनाव फंड के पैसे मांगे जा रहे हैं। इन सेट से ये साफ जाहिर होता है कि रिश्वतखोरी के इस खेल में आरपीएससी का कोई बड़ा आदमी कांग्रेस नेता केसावत का पार्टनर है, क्योंकि बिना किसी आरपीएससी के बड़े अधिकारी की मदद के ओएमआर सीट जैसा गोपनीय दस्तावेज बाहर आना बेहद असंभव है। दरअसल इसकी शुरुआत भी कहां से हुई है ये भी हम आपको बता देंगे। गोपाल केसावत ने एक मैसेज किया है कि और एक अभ्यर्थी के बीच में बात होती नजर आ रही है। इसमें वो पूरी ओएमआर सीट के नंबर तक बताने तक बात कर रहा है। आपको बता दें कि एक अभ्यर्थी ने मैसेज किया कि आज की डेट में ओएमआर नंबर भेजते तो ठीक है, नहीं तो शाम को काम राजेश को दे दूंगा। तो केसावत ने कहा ओके, आधा पहला मांग रहे हैं। तो मैसेज आता है, सर इन दोनों के ओएमआर नंबर मिलते ही 16 लाख तो अभी तैयार हैं, 10 बच्चे और हैं, 25 लाख एडवांस दिला दूंगा। वहीं इस पर केसावत ने कहा कि आधा जमा करवा दो। इस पर उसने कहा कि कैसे भी हो ओएमआर नंबर भेजो इन नंबर्स पर। उसने नंबर्स भी दिए। दरअसल 2 अभ्यर्थियों से जुड़ी पीडीएफ फाइल भी भेजी है। मैसेज इनकी ओएमआर सीट के नंबर बताएं, एडवांस के लिए तैयार हैं और कितने सवाल किए हैं। उसने कहा कि फंडिंग का क्या हुआ सर, अजय शर्मा जी से फंडिंग का कह रहे हैं। सर मीटिंग के लिए टाइम चाहिए आरपीएससी वाले मैटर पर। इसके बाद कई व्हाट्सएप कॉलिंग हुई है, क्योंकि व्हाट्सएप कॉलिंग रिकॉर्ड नहीं होती है। यही वजह है कि केसावत ने भी कहा कि आप मुझे व्हाट्सएप कॉल करिए। दरअसल केसावत ने ओएमआर सीट भी भेजी, जिस पर ओएमआर सीट तक उसकी 7 और पहुंच है। आपको बता दें कि ओएमआर सीट देख आरोपियों ने बताए अभ्यर्थी के नंबर। आरोपियों की पहुंच कितने हाई लेवल अधिकारी तक थी, इस बार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भर्ती परीक्षा परिणाम जारी होने से पहले ही ओएमआर सीट द्वारा संबंधित अभ्यर्थी को मिले नंबर तक बताए जा रहे थे।
केसावत और अन्य दलालों ने परिवादी को ओएमआर सीट लीक कर बताया कि संबंधित अभ्यर्थी के ईओ भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र से 82 सवाल किए हैं, जिनमें से 62 सवाल सही हैं और 20 सवाल गलत हैं। विकास को मेरिट में लाने के लिए ओएमआर सीट सेंस कर मेरिट अंकों तक के सवालों के सही उत्तर भरने का वादा किया गया, जिससे उसका सिलेक्शन हो सके। केसावत और दलालों की ओर से विकास और उसके परिजनों को विश्वास दिलाने के लिए परीक्षा की ओएमआर सीट व्हाट्सएप पर भेजी गई। ओएमआर सीट देखने के बाद विकास और उसके परिजनों को विश्वास हो गया कि दलालों की पकड़ ऊंची है, इसीलिए ये सौदा 40 में हुआ। सौदा तय होने के बाद विकास सहित दोनों परिवादी एसीबी में शिकायत देने पहुंच गए और यह खुल गया राज। एसीबी का मानना है कि केसावत और उससे जुड़े दलालों के लिए लिंक आरपीएससी में बड़े स्तर पर है। इसके बिना ऐसी जानकारी बाहर आना नामुमकिन है। एसीबी टीम ने पहली बार देखी थी आगड़। दरअसल आपको बता दें कि रंगे हाथों जब पकड़ा तो उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। उनका कहना था कि उनके अधिकारियों तक पहुंचे, आईएएस तक उनके पैरों तले जमीन दबाते हैं। सूत्रों के अनुसार कार्रवाई के दौरान वीडियोग्राफी भी हो रही थी। हो सकता है कि केसावत की बात वीडियो में दर्ज हो गई हो। एसीबी के पास कार्रवाई की वीडियो भी है। दरअसल अब भी कई सवालों के जवाब मिलना बाकी है। एसीबी के पास केसावत के आरपीएससी में नेटवर्क के बारे में पूछने के लिए पहले सवाल क्यों नहीं थे, जबकि पैसा आरपीएससी में नौकरी लगाने के नाम पर लिया जा रहा था। आरपीएससी से ओएमआर सीट की जानकारियां आरोपियों तक कैसे पहुंची, जो उसने परिवादियों तक पहुंचाई है। एसीबी ने जब आरोपियों को पहली बार जज के सामने पेश किया तो पूछताछ के लिए कई आरोपियों को रिमांड पर लेने की मांग ही नहीं उठाई, जिससे एसीबी सवालों के घेरे में आ गई। बिना आरोपियों से पूछताछ के एडीसी एसीबी हेमंत प्रियदर्शी ने कहा था कि आरोपियों का कोई लिंक आरपीएससी से नहीं मिले हैं। प्रियदर्शी को एक दिन पूर्व आरोपियों को पूछताछ के लिए रिमांड पर नहीं लेने को लेकर मीडिया के कई सवालों का सामना भी करना पड़ा था और अब ऐसा वादा दबाव आया कि एसीबी पूछताछ के लिए आरोपियों को अपनी रिमांड में ले रही है। अब भी कई सवालों के जवाब भी ढूंढ रहे हैं हेमंत प्रियदर्शी, जो कि एडीजी और एसीबी के अध्यक्ष हैं, बड़े अधिकारी हैं। अभी जितनी उन्होंने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन हुआ है, उसमें पूछताछ हुई है। आरपीएससी के किसी सदस्य और अधिकारी या कर्मचारी दलालों के साथ संपर्क होना नहीं पाया गया है। आरपीएससी से कोई सूचना या दस्तावेज भी इन दलालों के मार्फत लीक हुई हो, ऐसा भी कोई तथ्य सामने नहीं आया है। अब क्या बड़े खुलासे होते हैं, ये देखने हो गया रहेगा। साथ ही गोपाल केसावत ने अपनी बेटी की अपहरण की झूठी कहानी भी पिछले दिनों रची थी, जिसकी तस्वीर भी आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। दरअसल आपको बता दें कि गोपाल केसावत ने एक थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उसने कहा कि मेरी बेटी गुम हो गई है, लेकिन जब बेटी अहमदाबाद में मिली तो बेटी ने कहा कि मैं गुम नहीं हूँ, बल्कि मेरे प्रेमी के साथ यहाँ पर आई हुई हूँ, मैं पिता के साथ नहीं रहना चाहती। इसके बाद ही बेटी के अपहरण की गोपाल केसावत ने पूरी झूठी कहानी रची थी। साथ ही इस प्रक्रिया को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जो बताएं। गोपाल केसावत के रीट भर्ती परीक्षा से लिंक को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें।